को इस काबिल बनाइए कि आपको न सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सके बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सफल होकर अपना काम कर सकें। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर सरकारी नौकरियों पर आश्रित होना बंद कर दीजिए। आपको हर महीने अच्छी तनख्वाह ही तो चाहिए, चाहे सरकार से मिले या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से मिले। ये नौकरियां खैरात में नहीं दी जा रही। तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही है, भीख की तरह बांटी जा रही है। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है और वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। अगर आपको मिल गई तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आपको नहीं मिली तो आप कोई शिकायत नहीं कर। तो आपने सुना, नौकरियां खैरात में नहीं बट रही है। और आपको पता ही होगा सरकारी नौकरी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बात बताओ यार, इतनी मेहनत करके हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तब जाकर मिलती है। क्या हम वैसा ही प्राइवेट के लिए नहीं कर सकते हैं? हम उससे भी अधिक कमाई कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप पर विश्वास होना चाहिए तथा अपने साहस पर भी विश्वास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक सच्चाई बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ, शायद आप कभी रूबरू हुए भी होंगे। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, निकलने से पहले ही फिक्स हो जाती है। आज आप ये सुनकर दंग रहने वाले हैं, आपके होश भी उड़ सकते हैं। यह पहले से फिक्स रहता है कि किसको नौकरी दी जाएगी और किसे नहीं, यानी कि पोस्ट बेची जाती है। जो पैसे देंगे पहले नौकरी उनकी पक्की होगी, ना कि आपकी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल को तसल्ली दिलाने के लिए हम फॉर्म भरते हैं। अब मैं आपको ऐसी क्लिप दिखाऊंगा जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नौकरी नहीं, स्वरोजगार, क्योंकि नौकरी को नहीं मिल सकती। मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता हूँ, जब मैं नहीं था तब भी बोलता हूँ, और आज हूँ तो आज भी बोलता हूँ। और आज भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। हमको स्वयं रोजगार करना चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 2 लोगों को और कैसे रोजगार दे सकते हैं। इसी से राज्य का कल्याण हो। अपने साथ 2 और लोगों को रोजगार कैसे दी जाए, ये आपने जाना। अब बात करते हैं नेटो मार्केटिंग की, जहां पे 0.01% लोग सफल होते हैं। यानी 4 से 5 हजार लोगों में कोई एक ही सफल हो पाता है। आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेंट जॉब में इससे भी कम लोग सफल होते हैं, यानी नौकरी पाते हैं। यदि हम खुद का व्यवसाय करना चाहे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, सोर्सेस, दूसरा विदाउट सोर्सेस। आज के समय में कोई भी काम बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसके लिए यूथ कंडीशंस यानी 18+ होना चाहिए, और इन समस्याओं में उनके पास पैसे भी नहीं होते और ना कोई बैंक उन्हें लोन देने को तैयार होता है। 2 से 3 उपाय होते हैं टीनेजर के पास। पहले, बैंक लोन, जो कि उन्हें नहीं मिलती। दूसरा, रिलेशनशिप लोन, जो कि बैंक लोन से भी अधिक मुश्किल है, क्योंकि वे आपसे यही पूछेंगे कि क्या तुम मेरे पैसे वापस कर पाओगे, क्योंकि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपके कंडीशंस को जानते हैं, आपको जानते हैं, आपको जज करेंगे कि क्या आप उनके पैसे वापस लौटा पाओगे या नहीं लौटा पाओगे। ज़्यादातर केसेस में ये बैंक लोन से भी ज़्यादा अधिक प्रॉब्लम देने वाला लोन होता है, जो कि इम्पॉसिबल होता है मिलना। तीसरा होता है मेरे दोस्त फ्रेंडशिप लोन। फ्रेंडशिप लोन एक तरह से कह दो कि आपको ना ही मिले ऐसा पैसा। यानी फ्रेंड्स आपके वो लोग होते हैं जो कि खुद टीनेजर होते हैं, उनके पास खुद ही पैसे नहीं होते, तो वे आपको कहाँ से पैसे ला कर देंगे। तो फ्रेंडशिप भी यहाँ पे काम नहीं दे। हमारे पास पैसे आने का कोई भी साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास है स्किल्स के आधार पर आप पैसे कमा सकते हैं तथा अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लो, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही, हमेशा के लिए नहीं। ज्वाइन करिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, लोगों के साथ मिलिए, कम्युनिकेटिंग स्किल्स को बढ़ाइए, खुद को प्रेजेंट करना सीखिए। इसे करते करते न केवल आप कुछ पैसे कमा लेंगे, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को भी आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। एक बार कुछ पैसे आ जाए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन हो जाए, फिर कोई भी बिजनेस आप खड़ा कर लेंगे। कभी भी काम करेंगे तो सीखने में 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा तो नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां पे 6 महीने में आप कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट सीख जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया
भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, और अगर वीडियो में कोई गलती नजर आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले और टाइम पे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।